बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के फनकार और मुसन्निफीन कल दिल्ली में मुश्तरका तौर पर एक पैगाम देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान रवादारी और अदम तशद्दुद वाला मुल्क है। इन्होंने कहा कि कुछ मुसन्निफों, फनकारों और फिल्मसाजों की जानिब से अवार्ड वापस करना सही नहीं है, इसके पीछे दूसरे मुहर्रिकात हो सकते हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि क्यों उस वक्त इस तरह का एहतजाज नहीं किया गया जब कश्मीरी पंडितों को वादी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। तो भारत को इनटॉलरेंट कहना यह बहुत नासमझी की बात है। जहां तक कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैं उनको हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं पिछले 25 साल से लगातार विस्थापन में हमारे जो तथागत अभी जो बुद्धिजीवी तथा लेखक वगैरह जिन्होंने ये अपने अवार्ड वापसी का ये ड्रामा किया, उनको क्या ये लग नहीं रहा है कि जो कश्मीर से एक पर्टिकुलर सेक्शन विस्थापन में पिछले 25 साल से ये कोई इंटॉलरेंस नहीं है। ओरिजिनल रेजिडेंट जो कश्मीर के हैं वो कश्मीर से बाहर क्यों हैं, अपने देश में विस्थापन में क्यों हैं? क्या उनको कभी ये दिमाग में प्रश्न नहीं, अपने दिल को कभी टच नहीं कर रहा है कि कश्मीरी पंडित पिछले 26 साल से लगातार विस्थापन में क्यों है? कश्मीर में जो आतंकवाद है क्यों है, और वहाँ वो क्या चाहते हैं? वहाँ ये चाहते हैं कि यहाँ क्या बनेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। ये क्या इंटॉलरेंस नहीं है? कि मैं भी एक लेखिका हूँ और बड़े खतरे वाली चीजें भी लिखती हूँ। मैंने कश्मीर पर लिखा है कथा सती सर। उस पर कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग पसंद नहीं करेंगे, जो विरोधी हैं। तो हमें हर वक्त खतरा होता है। इसका विरोध तो ठीक था, पर जिस तरह अवार्ड वापस किया उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ हमारे पास कलम है, आपके पास हथियार है, आप विरोध कीजिए। अब कश्मीरी पंडितों का सवाल है, क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए, मैंने इसी पर कथा सती सर लिखा। अगर वो पढ़ेंगे कोई तो शायद मुझे भी कोई गला काटने आएगा, क्योंकि उसमें भी कई बातें हैं जो हमें गलत लगा, क्योंकि ये मानवता का जो मनुष्यता का उसका हनन हुआ, काटे गए लोग, मारे गए लोग का ये बता के कि ये हिंदू है मुसलमान, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से विभाजन देश का, हमारा अखंड भारत क्या है, यही अखंड भारत है जहाँ पर आपको ठीक है हम देश में तो हम बहुसंख्यक, कश्मीर में अल्पसंख्यक है। जब आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो ये इसको आप सामान्यीकृत करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अन्याय हुआ उसका विरोध होना चाहिए। उस वक्त किसने अवार्ड लौटाया? सभी तो अवार्ड वाले थे, एक किसी ने लौटाया, क्यों? तो अगर आप देखें तो जब टॉलरेंट और इनटॉलरेंस की बात होती है कि हम संवेदनशील हैं कि नहीं हैं, तो उसी से ये समझ में आता है कि जो भी ये लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जेब को काटा गया है, और तब ये टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का हुआ। और जो सामने बातें आ रही हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि अपने देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो देश के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। और मैं जानता हूं कि मैं भजनीक हूं और मेरा संगीत ही कश्मीर से शुरू हुआ। मैं वहां पे जब भी जाता हूं तो मुझे रोना आता है। मैं अभी 1 नवंबर को कश्मीर में था। जो संस्कृति कश्मीरी पंडितों की वजह से वहां कश्मीर में थी, जिसको कश्मीरियत कहते थे, वो खत्म हो गई है। तब कहां है संवेदनशीलता? मतलब एक पूरी की पूरी कौम वहां से हटा दी गई है, खत्म कर दी गई है। 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से बाहर निकाल के फेंक दिए गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि ये नाटक है, ये सरकार इनको वापस लाना चाहती है, ये नाटक है, बंद करो ये नाटक, कश्मीरी पंडित वापस नहीं आ सकता, फलाना ढिमका। उसके प्रति तो कोई बोलता नहीं है। जिला रामबन